हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मंथ में हमें कभी कभी अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। उसके साथ साथ ही हमें अपनी स्किन की, बालों की, इनकी भी अपनी केयर करनी चाहिए। तो जैसे ही फैमिली मेम्बर सब चले जाते हैं, कोई ऑफिस चला जाता है, बच्चे यहाँ चले जाते हैं, तो हमें स्किन की, अपने बालों की और अपने पूरे घर की केयर करनी चाहिए 1 मंथ में कम से कम, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो जैसे हम करेंगे। आज चलते हैं हम अपनी सफाई वगैरह सब करने। तो मैं आपको घर दिखा दूँ। ये मेरा बाथरूम है, मेरे 2 BHK ही है, तो जिसमें मैं अपना 2 बाथरूम है मेरे, और इनको बाथरूम अभी काफ़ी पीला हो रखा है। अब ये वॉश बेसिन है जिससे हम वॉश वगैरह करते हैं, और ये मेरा दूसरा बाथरूम है। तो ये सब काफ़ी पीले हो रखे हैं, तो इन्हें हम अच्छे से डीप क्लीन करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जब कोई काम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले हमें अपने बालों में हेयर पैक लगा लेना चाहिए। तो देखिए बाथरूम कितना गंदा हो रखा है। अब मैं किचन में चलती हूँ, किचन भी दिखाती हूँ। किचन भी काफ़ी गंदी हो रखी है, देखिए किचन भी। अब इसको हम सबसे पहले अपने बालों में हेयर पैक लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना सारा काम शुरू करेंगे। क्योंकि जब भी अगर आप कोई डीप क्लीनिंग काम करना शुरू करते हैं तो एक बार आप ज़रूर अपने बालों में हेयर पैक वगैरह लगा के और फिर ही करिए, क्योंकि 2-3 घंटे तो हमें कम से कम अपने पूरे घर को साफ़ करने में लग जाता है। तो मैं सबसे पहले सारे बर्तन वॉश करूँगी, और जो भी आप मेहंदी वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर आप कपड़ा बांध दीजिए, कोई भी जो आपके पास वेस्ट कपड़ा रखा हुआ है, जिससे कि वो क्या है, मेहंदी गिरेगी नहीं और आप ऐसे कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। तो मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, और मैं सारा सिंक ऐसे साफ़ कर देती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद हमेशा सिंक हमें रेगुलर में ही वॉश करना चाहिए सिंक को, तो जिससे क्या है कॉकरोच वगैरह पैदा नहीं होती, चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं रसोई में, और किचन हमारी साफ़ रहती है। तो मैं कभी कभी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सारा अच्छे से पूरा सब चीज़ें साफ़ करूँगी। आप देख ही रहे हैं कि जैसे मैं साफ़ कर दूँगी। अब ये कॉर्नर है, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, पूरे को नीचे से पूरा अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ करना है। अभी मैं सारी इसमें विम वगैरह, कॉलिन वगैरह, हार्पिक वगैरह, छोटा हार्पिक जो किचन में ज़रूरत पड़ती है, और फ़िनाइल वगैरह, ये सब मैं इसमें रख लेती हूँ। और इसको फिर हम जो स्टैंड रखा हुआ है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये जो हमारा फ़िल्टर का ग्लास होता है इसे भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे उतार के धीरे धीरे। अब इस स्टैंड को सारा साफ़ करके धो के और हम साइड में वापस लगा देंगे। अभी देखो डेटॉल वगैरह मैं एक एडवांस में भर के रखती हूँ, जो भी ख़त्म हो जाता है फिर उसके सामने हम रख देते हैं वॉश बेसिन के पास में। और ये मेरे जो बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह क्लीन करने के लिए जो किचन के कपड़े वगैरह होते हैं उसके लिए मैंने एक लिक्विड बना के रख रखा है उसके अंदर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब विम को हमें हमेशा ऐसे रखना चाहिए, उसके कपड़े को निकाल के बाहर और चारों तरफ से साफ़ करके उसे रख दीजिए। और जो कपड़ा है विम वाला उसे भी अच्छे से वॉश करके उसको भी साइड में रख दीजिए, उसके अंदर मत डालिए, जिससे क्या बदबू नहीं आएगी। और आपका ये जब भी विम यूज़ करेंगे तो आपको ऐसी बड़ी गंदी सी स्मेल हो जाती है वो नहीं आएगी, और बर्तन भी बड़े अच्छे से साफ़ होंगे। तो ऐसे करके मैंने सारे जो स्क्रब्स वगैरह वो सारे वॉश करके साइड में रख दिया है। और विम में थोड़ा सा पानी डाल के ही रखिए, क्योंकि एकदम ड्राई हो जाता है तो हम उसको अच्छे से फिर बर्तन धोने में टाइम लगता है। ऐसे करके हम सारे वाइपर वगैरह जो भी किचन के आसपास की, सिंक के आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम अच्छे से वॉश करके रख देंगे। अभी मैं एक छोटी सी उसकी लोहे की मेरे पास एक ऐसी वो है, उससे मैं अपनी नाली को साफ़ कर देती हूँ। आगे छोटी सी डोली मैंने लटका रखी है वॉश बेसिन के ऊपर, जिससे कि जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसमें चला देती हूँ, पानी भर जाता है, फिर आटा सब्ज़ी वगैरह में ये काम आ जाता है मेरा, मुझे गिलास लेके खड़ा नहीं होना पड़ता। अब मैं अच्छे से इसको भी साफ़ कर दूँगी, फ़िल्टर को भी। जब भी हम कोई चीज़ साफ़ करने लगते हैं डीप क्लीनिंग तो बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 2-3 घंटे तो लगते ही लगते हैं हमें सफाई करने में। अब ये लास्ट में कपड़े बचे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा ये रबड़ है, कुछ जो काम कभी कभी काम आ जाते हैं, तो उसकी मैंने एक जगह बना रखी, देखिए ऐसी
तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं उसमें से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। अभी सबसे लास्ट में हम इसके जो सिंक का सारा काम हो जाएगा तो हम सारे कपड़ों को एक बार अच्छे से वॉश कर देंगे। फिर इन्हीं कपड़ों में किसी और में काम लेंगे ना, कि जैसे मैं रसोई की सफाई कर दूँगा अभी। तो ये मेरा बर्तनों का स्टैंड है, पहले मैं सारे इसके बर्तन निकाल दूँगी और फिर इसको सारा खाली करके फिर अच्छे से खिड़की वगैरह सब साफ़ करके फिर इसे रखेंगे वापस से। फिर इसमें सारा जो आपके बर्तन है वो आप अच्छे से अरेंज कर दीजिए। अब मैं इसे उतार दूँगी, खाली हो गया है तो जिससे कि मैं खिड़की वगैरह साफ़ कर सकूँ। जो भी हमारी तेल वगैरह होता है वो खिड़कियों में जम जाता है, तो आप मंथली ऐसे क्लीन करने लग जाएंगे तो आपकी किचन काफ़ी साफ़ रहेगी। वरना कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी मतलब दिवाली का वेट करते हैं कि दिवाली के बाद ही हमें सब चीज़ें सफाई करेंगे। अगर आप मंथली सफाई करते रहेंगे तो आपकी दिवाली पे बहुत ज़्यादा सफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डीप क्लीनिंग आप मंथ में कम से कम एक बार ज़रूर करिएगा। अभी स्विचेस वगैरह मैं सब क्लीन कर रही हूँ इससे, जिससे कि अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ा ब्राउन पेपर लगा रखा है विंडो में, इसलिए क्योंकि काफ़ी रोशनी आती थी। अब तो फ्लैट बन गया है, अब इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं आती, तो मैं इन्हें नेक्स्ट मंथ मैं इन्हें हटाऊँगी। अभी देखो जो थोड़ा काला पीला हो जाता है तो उसको खड़े होकर मैंने अच्छे से सारा साफ़ कर दिया। अब मैं इसको भी स्टैंड को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर साफ़ करके फिर हम रखेंगे वहाँ पर। अब ये जगह भी साफ़ हो गई। अब मैं स्टैंड को वापस से रख दूँगी। पहले मैंने इसमें न्यूज़पेपर बिछा रखा था, मैं ग्रीन कलर के मैट लेके आ गई, जो ग्रास वाले मैट होते हैं वो। अब मैं इसमें ये सारे डाल दूँगी, इससे अच्छा लगता है, सारे बर्तन भी अच्छे से रखे जाते हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। अब ये सारा साफ़ हो गया। अब सारे बर्तन आप अच्छे से अरेंज कर दीजिए, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप। अगर आपके पास इस टाइप के स्टैंड नहीं है और आपने कोई और स्टैंड लगा रखा है स्टील वाला, तो उसको भी उतार के आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर नहीं उतरता है, परमानेंट सेट है, तो आप उसके ऊपर किचन की सेल्फ पे खड़े होकर उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सारे बर्तन उसके अंदर रखिएगा तो उससे एकदम शाइन करेगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मेरे पास मैंने लोहे का बनवा रखा है ये स्टैंड, काफ़ी अच्छा है, तो इसमें बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। अपनी स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हम ऐसा कोई डीप क्लीनिंग का काम छेड़ लेते हैं तो हमारे बालों में मेहंदी 2-3 घंटे तक रह जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा हमारे बालों पे अच्छा सा मतलब ग्लो आता है, उससे स्किन एकदम शाइनी हो जाता है, हमारा बाल जो होते हैं शाइनी हो जाते हैं और आपकी मतलब आपको लगेगा कि बालों में काफ़ी जान सी आ गई। तो क्योंकि 2-3 घंटे मिल जाते हैं तो उससे साफ़ हो जाता है। अब मैं ऐसे अपने एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी सारे अच्छे से गीले सूखे कपड़े से। अब ये सारी चीज़ें आप ऊपर से सब साफ़ करिएगा, जिससे क्या जो चिकनापन होता है वो सारा साफ़ हो जाता है ज़्यादा। ये तो अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो दिवाली तक का वेट करोगे तो बहुत काला हो जाएगा और फिर वो वही है, फिर उसको उतारो, फिर उसको सारा पेंट वगैरह करवाओ। तो आप मंथली अगर ऐसा क्लीन करेंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। अब ये मेरे सारे क्रॉकरी टाइप के बर्तन हैं, तो मैं इसको भी, इस वाले बॉक्स को भी सारे को खाली करूँगी और फिर इसको सारे को अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं सारे बर्तनों को इसमें वापस रखेंगे हम। अब ये पूरा सारे बर्तन वगैरह सब निकाल दिए हैं मैंने। अब इसको अच्छे से हम कपड़े से साफ़ कर लेंगे और फिर हमें सारे बर्तन वापस से इसमें अरेंज करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे बालों की भी केयर करनी चाहिए, स्किन की केयर भी करनी चाहिए हमें, क्योंकि जब घर ही पूरा साफ़ हो गया तो हम अकेले कैसे रहें। तो हमें भी अपनी खुद की भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अपनी स्किन को, अपने बालों को। तो जिससे क्या होता है, अपना 1 मंथ में कम से कम हमारी बॉडी पूरी क्लीन तो हो गई और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, घर के साथ साथ मैंने अपनी बॉडी को भी क्लीन कर लिया है। और मैं आपके साथ में जो वीडियोस, जो भी मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, अपने बालों की केयर करती हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी होती हूँ।
तो मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। वैसे मैंने देखिए अब सारा डीप क्लीनिंग कर लिया है इसका किचन का। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कम से कम 2-3 घंटे तो मतलब आपको कंटिन्यूसली लगना पड़ता है। फिर आप सोचते हो कि चलो ये काम छूट गया, इसको भी मैं कर लेती हूँ, फिर बीच में बच्चों को भी लाना पड़ जाता है। तो आप खुद एक्टिव रहेंगे तो आपका वेट भी काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप जैसे ज़्यादा रेस्ट करते रहेंगे कि काम कम करना है, फ़ोन पे लग के हमें कुछ बस फ़ोन पे अपना शॉर्ट्स वगैरह देखते रहना है, तो उससे क्या होता है, बैठे बैठे हमारे फैट्स आ जाता है हमारी बॉडी में। तो इससे बेटर है कि आप कुछ भी ऐसे हफ्ते में काम छेड़ सकते हो या मंथ में काम छेड़ सकते हो, तो जिससे घर का काम काफ़ी हो जाता है, जिससे कि आप फ़ोन पे कंटिन्यूसली नहीं लगोगे और आपका वेट भी काफ़ी रिड्यूस होने लग जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल में रखती हूँ। मेरी 44 रनिंग चल रही है अभी, लेकिन मैं ये सारे काम कुछ निकालती रहती हूँ, तो कंटिन्यूसली अपना काम करती रहती हूँ, बाई वगैरह नहीं रखती हूँ, अपना खुद का सारा काम खुद ही करती हूँ, तो मेरा काफ़ी वेट कंट्रोल में रहता है। ऐसे देखिए वो पूरा क्लीन हो गया है। मैंने सारी क्रॉकरीज इसमें अरेंज कर दी। जो ग्लास की थी वो मैंने सारा ऊपर वाला केबिन बना दिया, और जो क्रॉकरी वगैरह थी वो मैंने बीच में रख दी हैं, और जो कप वगैरह थे वो मैंने सारे नीचे, जो अलग अलग कलर्स के थे वो मैंने सबसे लास्ट में नीचे रख दिए हैं। अब मैं लास्ट में बाथरूम में आ गई हूँ। अब बाथरूम काफ़ी गंदा हो रखा, तो मैं सबसे पहले पूरी दीवारों को गीला करूँगी, और फिर कुछ मैंने लिक्विड बना रखे हैं, तो आप भी अपना लिक्विड बना के रख सकते हैं। जैसे साबुन वगैरह जब यूज़ करते हैं हम, जैसे विम हो गया, कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन होता है, उसे नहाने वाले कपड़े होते हैं, तो उससे जो छोटे छोटे बचते हैं उसको आप एक मग में डाल दीजिएगा और उसमें आप सारे साबुन पटक दीजिए, फिर वो सारा बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। फिर ऐसे करके आप कोई भी जो आपकी खाली कोई ऐसी डिब्बी खाली हो जाती है हार्पिक टाइप में, इस टाइप में, तो उसमें डाल के रख लीजिएगा, जिससे कि आपकी सारी दीवार वगैरह सब अच्छे से वॉश हो जाती हैं बाथरूम की। तो मैंने एक ब्रश लिया, पहले मैंने पूरी दीवार को गीला कर दिया, और फिर मैंने ये हार्पिक वाले में डाल के रख रखा था, मैंने थोड़ा लिक्विड बना के वो सारा दीवारों के ब्रश के ऊपर डाला और अच्छे से सारी दीवारों पे मार दिया, जिससे कि जो पीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है दीवारों का, और दीवार भी साफ़ हो जाएंगी। पहले मैंने सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया है। अब मैं बाल्टी में पानी भरूंगी और अब मैं सारी चीज़ों को वॉश कर दूंगी। पहले मैंने सबको गीला किया था, जिससे क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारी गीले होने के बाद ही साबुन अच्छे से लग पाता है, ड्राई में लगेगा नहीं। तो पहले आप पूरा गीला कर दीजिए बाथरूम को, फिर उसके बाद ये जो भी आप लिक्विड बनाते हैं, मार्केट वाला यूज़ करते हैं, वो आप अपना यूज़ करिए उसमें डाल के, फिर अच्छे से सारा ब्रश की हेल्प से सारी चीज़ें साफ़ कर दीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। आपको बाथरूम तो वीक में एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम बहुत गंदा हो जाता है। तो जहाँ हमारी हम बॉडी को क्लीन करते हैं वो चीज़ भी क्लीन होनी बहुत ज़रूरी होती है। जिस बाथरूम में हम जाते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, तो बाथरूम भी हमारा साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किचन और बाथरूम हमें लगभग वीक में एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए, और रेगुलर तो हम अपने घर को साफ़ करते ही रहते हैं। और डीप क्लीनिंग कभी भी आपको करनी हो पूरे घर की, तो 1 मंथ कम से कम 1 मंथ में आप सारा अपना डीप क्लीनिंग करिए। अब ऐसे मैंने सारा क्लीन कर दिया था, मैं सारा पानी डाल के इसको सारा वॉश कर दूँगी। बहुत जल्दी वॉश हो जाता है। अगर आप ड्राई रखेंगे, फिर आप साबुन वगैरह सभी जो लिक्विड वगैरह लगा के साफ़ करेंगे तो डबल टाइम लग जाएगा। तो आप पहले पूरा गीला करिए, और फिर उसमें जो भी आपने लिक्विड बना रखा है या जो भी आप मार्केट वाला यूज़ करते हैं वो सारी जगह डाल के, और ब्रश के ऊपर डाल के वो आप दीवारों पर अच्छे से करिएगा। बाथरूम में जो भी वॉश बेसिन वगैरह है उन सब पर डाल के, और ब्रश की हेल्प से सारे अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा बाथरूम को। कम से कम 15 मिनट तो लगती ही हैं बाथरूम को साफ़ करने में।
क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, वॉश बेसिन होता है, सारे टैप वगैरह होते हैं, पोट वगैरह होता है, उनको साफ़ करते करते बाल्टी हो गई, मग हो गया, ये सारी चीज़ों को साफ़ करते करते कम से कम 15 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। अभी इस साइड में कॉर्नर है तो इसको भी मैं सब चीज़ों को निकाल के इसको भी वॉश कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। अभी देखिए मैंने क्लीन कर दिया है सारा। अब मैं बाहर का जो वॉश बेसिन है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अभी दूसरा बाथरूम है मेरा, सेम वैसे ही प्रोसेस किया जैसे मैंने पहले फर्स्ट बाथरूम को साफ़ किया था, सेम वैसे ही मैं सेकंड वाले बाथरूम को साफ़ करूँगी। वही 15 मिनट इसमें लग जाएंगे साफ़ करने में मुझे। अब मैंने टैप चला रखा है जिससे कि बाल्टी भर जाए पानी की, और मेरा इतना क्लीन हो जाएगा, बाल्टी भर जाएगी। फिर फटाफट से अपने सारी दीवारों पर सब जगह डाल देती हूँ, सारा क्लीन हो जाता है। अभी बाथरूम मैंने सारा क्लीन कर दिया है। अब मैं लास्ट में इसमें पानी डाल दूँगी। अभी दूसरा बाथरूम भी हमारा साफ़ हो गया है। अगर आपके पास 2 बाथरूम होते हैं तो एक आप अपने से फ्रेश होने के रख लीजिएगा, और अपना खुद नहाने के लिए रखिएगा अलग से, क्योंकि नहाने में अगर दोनों को एक ही बाथरूम को यूज़ करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, गीला गीला रहता है, तो फ्रेश होने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें हमेशा एक बाथरूम को हमें नहाने के लिए यूज़ करना चाहिए और एक हमारे को फ्रेश होने के लिए यूज़ करना चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक हम डेली नहाने वाला यूज़ करते हैं और एक हम फ्रेश वाला यूज़ करते हैं। तो ये मेरा फ्रेश रूम है, और इसमें हम फ्रेश होते हैं, और दूसरी बार जो पहले वाला दिखाया था उसमें हम लोग सब नहाते हैं। तो उससे क्या है, ये बाथरूम जिसमें आप फ्रेश होते हो पूरा बाथरूम ड्राई रहेगा और उसमें कोई भी किचपिच सा नहीं होता। अगर आप एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं तो बहुत काफ़ी किचपिच सा हो जाता है। और हार्पिक और ऐसे ब्रश को आप साइड में रख लीजिए, ऐसे जैसे मैंने रखा है, तो फैला हुआ नहीं दिखेगा वो। अभी देखिए बाथरूम कितना साफ़ हो गया है। मैंने आखिरी में सारा इसका जो स्क्रब जो स्पंज होता है वो मैंने साइड में रख दिया उसको। अब बाथरूम का मैं एक ही स्पंज रखती हूँ जिससे कि मैं सारे बाथरूम की सब चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। अब ये मेरा वॉश बेसिन है, इसको मैंने साफ़ कर दिया, देखिए। अब ये दूसरा बाथरूम है, ये देखिए मैंने कितना नीट एंड क्लीन कर दिया है इसको भी। अब आप ऐसे रख सकते हैं जैसे अपने जो आपके रेज़र वगैरह होते हैं वो नीचे, ब्रश ऊपर और नीचे कॉलगेट वगैरह नीचे रख सकते हैं। और जो भी आप हैंगिंग शैम्पू वगैरह रखते हो साइड में मैंने रखा हुआ है। और ये जो टावल मैंने एक छोटा सा वायर को टक कर दिया, उसके ऊपर मैंने सारे टावल्स को समेट के रख दिया। और जो हम यूज़ करते हैं वो देखिए मैंने ऐसे इसको सारों को ऐसे अरेंज करके रख दिया। एक धागा बांध रखा है मैंने टैप से लेकर विंडो को, और जो हम यूज़ करते हैं वो टावल मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। अभी बाथरूम हमारा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, देखिए। अभी हमारा किचन का जो कॉर्नर था, वॉश बेसिन सिंक वाला एरिया, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। अब देखिए किचन का जो मेरा बर्तनों का स्टैंड था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ऊपर से देखो कितना एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब मैं लास्ट में इसमें बर्तन की जगह वो फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ, और ये देखिए कितना एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर हमारा घर लगभग एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आएंगी। अब ये ड्रेसिंग टेबल लास्ट बची, तो इसे भी क्यों छोड़ें, चलो इसे भी साफ़ कर देते हैं। तो इसकी सारी पहले क्रीम वगैरह जो भी है उन सबको हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी ड्रेसिंग टेबल का कपड़ा वगैरह है, उसके गिलास वगैरह है, शीशे वगैरह है, उन सबको अच्छे से साफ़ करके फिर हम सारा सामान वापस से उसके ऊपर रखेंगे।
देखिए मैंने ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब लास्ट में मैं सारी जगह पोछा लगाऊंगी। अब पोछा एक बार लगाने के बाद फिर मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में एक पोछा ही होता है जो सारे घर को हमारे सबसे नीट एंड क्लीन करता है। अब मैं अपनी स्किन केयर करूँगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मसाज करने का, तो एक बार आप वहाँ जाके देख लीजिए कैसे अपने फेस की मसाज करनी है। तो मैंने इसके लिए अपनी मलाई लिया था और थोड़ा सा मैंने वो नींबू डाल के उस मलाई के अंदर, और फिर मैंने, क्योंकि हाथ वगैरह सब बहुत ड्राई हो गए थे मेरे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके लिए मैंने अच्छे से अपने क्लीन अप किया अपने फेस का। अब मैं नहा के आऊँगी। अब मैं नहा भी ली हूँ, कपड़े भी वॉश कर लिए हैं साथ साथ में। अब चलो कपड़े सुखा देते हैं सारे, लास्ट काम है अब ये। फिर अपने बालों को सुखाएंगे और फिर कुछ राशन वगैरह लेके आना है, तो मैं वो राशन लेके आऊँगी सब लोगों के आने से पहले, वरना फिर इतना सारा काम एक साथ नहीं हो पाता। फिर सब आ जाएंगे तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। बालों को थोड़ा ड्राई करके देखो घर कितना साफ़ लग रहा है। तो आप कभी आप भी देखिए, मेरे बाल सब क्लीन हो गए। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा राशन वगैरह भी लेके आती हूँ। तो कभी आप भी 1 मंथ में अपने पूरे घर को ऐसे डीप क्लीनिंग करिए, फिर आप खुद देखिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में आती हैं। तो मैं ऐसे अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ। अब मैं थोड़ा राशन लेने जा रही हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, नमस्कार।